पुरुषों के बदन का सबसे बेशकीमती अंग है पुरुष का लिंग, जिसके हिस्से हैं ग्लांस, लिंग, लिंग का सर और ऊपर की त्वचा। फोरस्किन आराम से उतारी और चढ़ाई जा सकती है। अगर ये फोरस्किन टाइट होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं फिमोसिस। तो एक लिंग के विभिन्न हिस्सों को अभी आपने देखा और इसमें आगे की त्वचा यानी फोरस्किन का भी वर्णन किया गया था। और जब लिंग के ऊपर की त्वचा टाइट होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं फिमोसिस। फिमोसिस की स्थिति में लिंग के सर की त्वचा को नीचे खींचना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति सामान्य रूप से सभी पुरुष में होती है। पुरुष के बचपन में करीब 6 से 8 साल की उम्र तक यह ऊपर की त्वचा खिंचती नहीं है, यह साधारण बात है। और उस उम्र के बाद ऊपर की त्वचा ढीली हो जाती है। पर अगर यह कंडीशन अडल्ट्स में भी रहती है तो उसे फिमोसिस बोलते हैं। तो बचपन का फिमोसिस भी है और अडल्ट फिमोसिस भी होता है। तो अडल्ट एज में ऐसी कंडीशन होती क्यों है? इसका मुख्य कारण है इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन होता किसको है? इसको अंग्रेजी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बैलेनाइटिस। और ये इन्फेक्शन यूजुअली किस तरह के लोगों को हो सकता है? तो यह कंडीशन यानी फिमोसिस की स्थिति उनको होती है जिनको डायबिटीज की बीमारी है। कुछ कॉमन एक्सरसाइजेस: गर्म पानी में नहाएं। फोरस्किन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस शुरू के फिमोसिस में मदद करती है। लिंग के सिर में नमी लाने के लिए उस पर क्रीम लगाएं और दर्द होने तक ऊपर की त्वचा को आराम से नीचे खींचने की कोशिश करते रहें। इस एक्सरसाइज को 8 हफ्तों तक निरंतर करें। इसके बाद भी अगर त्वचा टाइट रहती है तो अगला उपचार है सर्कमसिशन, जिसके जरिए आगे की त्वचा हटाई जाती है। इस प्रक्रिया में सर्जरी के जरिए लिंग के आगे की त्वचा को काटा जाता है। इस प्रक्रिया को इतिहास में धार्मिक क्रिया के तौर में भी किया जाता था। लिंग के आगे की त्वचा कटी है या नहीं, इससे ज्यादा उत्सुकता लोगों में यह जानने में है कि संभोग करते समय इसका अनुभव कैसा रहता है। तो आपने सर्कमसिशन के बारे में तो सुना ही होगा। सर्कमसिशन होता क्या है? सरल भाषा में इसका मतलब है लिंग के आगे की त्वचा को काटना। तो त्वचा को किस स्थिति में काटनी चाहिए? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि बिना ऑपरेशन के आगे की त्वचा को फोरस्किन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के जरिए कैसे ठीक किया जा सकता है। तो 6 से 8 हफ्तों तक इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद भी अगर आगे की त्वचा नीचे नहीं खिंचती है और फिमोसिस की कंडीशन बनी रहती है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर बचपन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती रहती है या फिर बड़े होने के बाद यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर इन्फेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द पेनिस यानी लिंग के सिर में इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर आगे की त्वचा इन्फेक्ट हो जाती है, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कि डायबिटिक लोगों में यह कॉमन होती है। अगर ऐसी कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर संभोग करते समय बहुत दर्द होता हो तो ये सब आगे की त्वचा हटाने के मुख्य कारण हैं। तो इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं सर्कमसिशन। मिस्र के लोग यानी इजिप्शियंस का मानना था कि हस्तमैथुन करने के कारण उन्हें मन और शारीरिक रोग होने लगा और इसलिए वे लिंग के आगे की त्वचा हटाने की प्रथा का पालन करने लगे। लेकिन इस प्रक्रिया से उस समय कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ और खून भी बहुत बहता था और इन्फेक्शंस होने की संभावना रिसर्च में पाई गई थी। इसलिए दुनिया भर में आगे की त्वचा हटाने की प्रक्रिया कम हो गई। दुनिया भर में सिर्फ 33% पुरुषों ने ही इस प्रक्रिया को करवाया था। लिंग के आगे की त्वचा को हटाने के कारण पुरुषों में लिंग की सेंसिटिविटी का कम होना शोध में पाया गया है। लिंग के आगे की त्वचा टिश्यू यानी उत्तक, फ्रेनुलम और होठों की नसों से बनी है। तो क्या इस सर्जरी को करवाने का सुझाव दिया जाता है या नहीं? सर्कमसिशन यानी लिंग के आगे की त्वचा काटने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, मगर यह देखना जरूरी है कि लिंग के आगे की त्वचा काटने के कौन से कारण हो सकते हैं। बच्चों के बारे में मैंने बताया कि अगर बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होती रहती है तो कुछ दिन दवाइयों के जरिए भी ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर ठीक नहीं होती है तो सर्कमसिशन कर सकते हैं। और बड़ों की बात करें तो ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि सर्कमसिशन ऑपरेशन किया जाए। तो इसके बहुत कारण हैं, जैसे बैलेनोपोस्टिटिस, जिसमें लिंग का सर और आगे की त्वचा में इन्फेक्शन हो जाती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा
कि डायबिटिक पेशेंट्स में यह ज्यादा होता है। इस स्थिति में सर्कमसिशन जरूर करना पड़ता है। सर्कमसिशन के फायदे भी बहुत हैं, जैसे सर्कमसिशन कराने से पार्टनर या वाइफ को इन्फेक्शन फैलने से बचाव मिलता है, क्योंकि सर्कमसिशन करने के बाद इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसा स्टडीज में साबित किया गया है। और आप देखेंगे तो पिनाइल कैंसर यानी लिंग का कैंसर, या फिर महिलाओं का एचपीवी इन्फेक्शन जिसके कारण सर्विक कैंसर होता है, या फिर सिफिलिस या फिर एचआईवी जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो, ये सब सर्कमसिशन के बाद बहुत कम फैलता है, ऐसा माना गया है। एक और बहुत जरूरी कारण यह भी है कि पुरुष संभोग के संदर्भ में सर्कमसिशन करवाना चाहते हैं। टाइम टू इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की कंडीशन, तो बहुत लोग शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए भी सर्कमसिशन करवाते हैं, क्योंकि लिंग के आगे की त्वचा में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। आगे की त्वचा और लिंग का सर जहां मिलते हैं वहां सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो शोध में मिला है कि अगर इस सेंसिटिविटी को कम करते हैं तो इजैकुलेशन को थोड़ी और देर रोक सकते हैं। तो इस कारण के लिए भी लोग सर्कमसिशन करवाते हैं। सर्कमसिशन के जरिए लिंग का कैंसर, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पीस जैसी इन्फेक्शंस को कम करती है, ऐसा रिसर्च में माना गया है। अब देखेंगे कि एसटीआई डिसीजेस से बचने के लिए सर्कमसिशन कैसे मदद करता है। एक रिसर्च में सर्कमसिशन करने के 1 साल बाद लिंग में पहले से 81% कम बैक्टीरिया पाया गया था। बैलेनाइटिस जैसी स्किन इन्फेक्शन पुरुष के लिंग का एक सामान्य रोग है और खासकर उन पुरुषों में होती है जिनके लिंग की आगे की त्वचा निकाली नहीं गई है। इसके लक्षण होते हैं खुजली, सूजन और थोड़ा सा दर्द भी होता है। फीमेल पार्टनर एचआईवी पेशेंट होने की स्थिति में यह पाया गया कि सर्कमसिशन करवाने वाले पुरुषों को 30 महीने तक एचआईवी नहीं हुआ। वहीं इसी स्थिति में जिन पुरुषों ने सर्कमसिशन नहीं करवाया था उनको एचआईवी पहले ही हो गया। बिना सर्कमसिशन के लिंग की तुलना में सर्कमसिशन किए हुए लिंग में सेंसिटिविटी कम होती है और इसके कारण ज्यादा देर तक संभोग की संभावना होती है और पार्टनर को ज्यादा संतुष्टि मिलती है। शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करने के लिए भी सर्कमसिशन बहुत मदद करती है। शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से जूझ रहे 47% पुरुषों ने सर्कमसिशन के बाद यह पाया कि उनके संभोग का समय बढ़ गया है और वो अपने पार्टनर को तृप्त कर पा रहे हैं। तो सर्कमसिशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें दर्द बहुत होता है और इसमें ब्लड लॉस भी होता है। तो हमारा एम यही है कि इस ब्लड लॉस को कम कैसे करें, ठीक है। और एक तरह का क्लैम्प्स भी डाला जाता था। वैसे हम भी पहले लेजर का इस्तेमाल करते थे, पर जो भी हो इन सब टेक्निक्स में टाँके तो डालने पड़ते हैं और टाँके लगाने से दर्द बहुत होता है और खून भी बहुत निकलता है। हमारे मेट्रोमेल क्लिनिक एंड फर्टिलिटी सेंटर में हमने एक नई तकनीक की शुरुआत की है, स्टेपलर सर्कमसिशन। स्टेपलर सर्कमसिशन के बारे में बताता हूँ। ये है स्टेपलर डिवाइस। तो इस हैंडल को जब मैं दबाता हूँ तो इसका नाइफ बाहर निकलता है और एक रो ऑफ स्टेपल्स दिखाई देता है। तो बस इसे एंगेज करने और इसे छोड़ने के समय में सर्कमसिशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। यह त्वचा को बहुत तेजी से काटता है, इसलिए इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है और अगर होता भी है तो ना के बराबर। इस प्रक्रिया के बाद यह स्टेपल्स अप्लाई कर देगा और 3 हफ्तों के बाद अपने आप यह गिर जाएगा। इसमें ब्लड लॉस बहुत ही कम, 1 सीसी से भी कम होता है और पेशेंट अगले ही दिन ऑफिस जा सकता है। तो ये थे इस प्रक्रिया के कुछ मुख्य लाभ और हमने अभी तक 600-700 प्रोसीजर कर दिए हैं जिसमें बेहतरीन रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। फाइनली आगे की त्वचा निकालने से इन्फेक्शन, सूजन और बीमारी से बचाता है। अगर आप ज्यादा देर तक संभोग करना पसंद करते हैं तो सर्कमसिशन करवाना पसंद करेंगे।